नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता गुरु के आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, गवर्नमेंट जॉब की जानकारी से संबंधित और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी आपको तीव्रगामी गति से उपलब्ध कराई जाती है। कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले में जो सुनवाई थी, वो कट ऑफ से संबंधित जो सुनवाई थी उसको पूरी कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस परिप्रेक्ष्य में जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो फैसला आने वाला है, ये फैसला कब तक आएगा और जो फैसला आएगा वो फैसला किसके पक्ष में जाएगा, इस पर भी हम अपनी तरफ से प्रेडिक्शन करेंगे। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो इस भर्ती से संबंधित सुनवाई चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल और या फिर जो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो इसमें लगे हुए थे, सरकार की बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे थे, और दूसरी ओर वहीं जो 40-45 के पक्षधर थे, उनके जो वकील थे, चाहे हरीश साल्वे हों या उन्होंने कई वकील लगा रखे थे, तो उन्होंने भी कोर्ट से दलीलें की। साथ में इस जो दलीलें हुई, इस दलील में ये भी इन लोगों ने कहा कि बीएड वालों को इस भर्ती से बाहर करना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों से ये फटकार लगाई कि आपका ने जो यहाँ पर केस दायर किया है, ये बीएड को बाहर करने के लिए दायर किया है या आपने 60-65 कट ऑफ को चैलेंज किया है। तो इन लोगों को वहाँ पर भी लिताड़ खानी पड़ी। तो दोस्तों, ये जो कई चरणों में सुनवाई इसकी चली, तो जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष जो 40-45 के पक्षधर जो थे, कट ऑफ को चाहने वाले थे, उनके वकीलों से जो क्वेश्चनिंग की है, जो उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए हैं, उन क्रॉस क्वेश्चनों की यदि एनालिसिस किया जाए तो इससे ये पता चलता है कि इन्होंने भले ही कई वकीलों की एक फ़ौज खड़ी कर दी हो, 40-45 कट ऑफ चाहने वालों ने या शिक्षा मित्रों ने या फिर बीटीसी अभ्यर्थियों ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ में ये बात जो है अपनी इफ़ेक्टिवली ये बात को कम शब्दों में और इफ़ेक्टिवली नहीं कह पाए। तो सुप्रीम कोर्ट की बातों से, और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई सामने वाला व्यक्ति अपनी बात नहीं कहता है, उसके बावजूद भी उसके मन में क्या चल रहा है ये हमको कई बारी पता चल जाता है। तो ऐसा इन सब सुप्रीम कोर्ट की जो क्रॉस क्वेश्चनिंग की है विपक्षी वकीलों से, और सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयुक्त, भारत सरकार की तरफ से जो प्रयुक्त जो वहाँ वकील पेश हुए, उनसे जो प्रश्न पूछे हैं, उनसे यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला 60-65 के पक्ष में ही देगा। इन लोगों ने अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाया। ये लोग इस बात में ज़्यादा लगे रहे कि बीएड को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जाए इस भर्ती से, जबकि इन लोगों ने कट ऑफ की बात वहाँ ज़्यादा नहीं की। और जब ज़्यादा योग्य अर्थात 60-65 कट ऑफ वाले ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कोई क्यों 40-45 कट ऑफ वालों को लगाएगा। भले ही ये भर्ती की जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसमें ना ये बात जाहिर की गई हो कि कट ऑफ कितना रहेगा। किसी भी भर्ती में शायद, मुझे नहीं पता, और कई बार मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने भी देखा है, किसी भर्ती में पहले तो कट ऑफ बताया नहीं जाता कि किस कट ऑफ कितना जाएगा। ये तो उस एग्ज़ाम देने के बाद ही डिक्लेयर होता है। और जब यहाँ इतने ही कैंडिडेट मिल रहे हैं, 1,48,000 कैंडिडेट मिल गए 60-65 पे, तो फिर कोर्ट क्यों 40-45 कट ऑफ वालों को पास करेगा। तो हमको तो यही रेलेवेंट लग रहा है कि इसमें जो फैसला आएगा वो 60 और 65 वालों के ही पक्ष में आएगा। 99.9% हमारा तो यही विश्वास है। यदि 1% ये फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो इसका सीधा मतलब यही होगा और अतिशयोक्ति होगी कि फिर यही कहा जाएगा कि जो है इन लोगों के साथ में लक नहीं था। इन सभी की बातों को या इनकी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।
बल्कि इस समय ये रिलेवेंट तो यही लग रहा है कि कट ऑफ 60-65 ही होना चाहिए और मुझे लगता है कट ऑफ इतना ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि फ़ैसला कब तक आने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये फ़ैसला जो है 15 अगस्त के पहले या उसके 1-2 दिन बाद तक ये फ़ैसला आने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। परंतु ये फ़ैसला आ जाने के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता है कि भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जिसमें अन्य भी कई मुकदमे और भी दर्ज हैं। EWS वालों ने भी अपना मुकदमा इसमें लगाया है। साथ ही साथ इसमें आंसर की वाला भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास अब पहुंच गया है। तो इसमें कई पेंच फंसे हुए हैं, लेकिन भर्ती तो पूरी होगी। और इस भर्ती में बीएड वालों के लिए तो खुशखबरी है, बीएड वाले इसमें किसी भी तरीके से बाहर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि बीएड वाले बाहर होंगे। तो बीएड वाले बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो बिल्कुल सेफ़ जोन में हैं। और कट ऑफ भी हमें यही लग रहा है, कट ऑफ 60-65 ही स्वीकार होगा, क्योंकि यही रेलेवेंट है। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है, उसकी बातों से ये स्पष्ट हो गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले वीडियो आपको नियमित रूप से मिलते रहें। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।